पीयूष प्रवाह। इसका जो पहला लेसन था आपने देखा, पहला जो पाठ था उसने कहा था कहानी संग्रह, उसने कहा था ये। और इसके जो राइटर लेखक का नाम था पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसी पाठ के आपको मैंने इसकी समरी करके बताई। मैं वह आपको इसके अंदर ये बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन आंसर, प्रश्नोत्तर जो आप देखेंगे इसके। तो पाठ के जो प्रश्नोत्तर हैं वो इस प्रकार हैं। देखो, पहले तो आप शब्दार्थ देख लेंगे। शब्दार्थ बताएं। बाछा का है बादशाह को, समष्टि का है समाज को, शालू ओढ़नी को कहते हैं, उद्यमी शरारती, केले यानी कोयले, प्याजी यानी दुष्ट, पाजी मुरब्बे नहरों के पास की, वर्गाकार कृषि भूमि पंजाबी भाषा और ये उधर के यूपी के शब्द हैं ये। जलजला भूकंप को कहते हैं, विदूषक मस्करा, पारसाल विगत वर्ष, कयामत प्रलय होना, छई नष्ट होने वाला, नमक हलाली स्वामी भक्ति, ओबरी अंदर का घर, चितौनी चेतावनी, कुड़माई यानी सगाई, खंदक बड़ा गड्ढा या खाई, मंजा यहाँ पे खटिया को का है, बूटे पौधे चने के, मूर्छा यानी बेहोशी, नगर बरकोट यानी सिर से पैर तक का जो उसको ओवरकोट कहा जाता है, धावा यानी आक्रमण करना, टीमे यानी औरतों, हुज्जत विवाद, खोते गधे, मांदे बीमार, हड़का पागल, लाम पर जाना लड़ाई पर जाना, पट यानी जांग, और पागा पुरोहित पगड़ी। पहला पाठ का पहला जो क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। 4 ऑप्शन है, वजीरा सिंह, लैना सिंह, हजारा सिंह, बोधा सिंह। तो आप इसके अंदर कहेंगे लैना सिंह। खैर उत्तर सही है। दूसरा जो तुम्हारी तेरी कुड़माई हो गई कथन में निहित भाव है, अवसाद, निश्चल प्रेम, वेदना, असफलता। तो आप इसमें कहेंगे निश्चल प्रेम। पलटन का विदूषक किसे माना गया है, या पलटन का विदूषक किसे माना जाता है। तो आप कहेंगे पलटन का विदूषक वजीरा सिंह को माना जाता है। कयामत आइए और लखन साहब की वर्दी पहनकर आइए कथन किसने किसे और क्यों कहा। ये कथन लैना सिंह ने कहा। कयामत आइए किसने किससे और क्यों कहा। ये कथन लैना सिंह ने वजीर सिंह से कहा क्योंकि लप्टन साहब की वर्दी पहनकर कोई जर्मन भेदिया उसके पास आया था। सूबेदार ने के चरित्र की 2 विशेषताएं बता देंगे। तो आप 2 विशेषताएं, सरल और सहज स्वभाव, मातृत्व का भाव और सच्ची पत्नी। उसने कहा था कहानी की पृष्ठभूमि किस युद्ध का वातावरण चित्रित है। उसने कहा था कहानी की पृष्ठभूमि प्रथम विश्व युद्ध का वातावरण चित्रित है। उसने कहा था कहानी के शीर्षक पर टिप्पणी लिखिए। उसने कहा था, तो आप लिख दीजिए टिप्पणी। प्रस्तुत कहानी का शीर्षक सिर्फ 3 शब्दों का है, उसने कहा था। पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये जिज्ञासात्मक है। अंत तक पाठक की ये जिज्ञासा बनी रहती है कि किसने और क्या कहा था। यही इसमें रहस्य है। पाठक उस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक रहता है। कहानी हाथ से छूटी नहीं, इससे अच्छा शीर्षक और हो ही नहीं सकता था। लेखक ने बहुत सोच समझकर कहानी का ये शीर्षक रखा क्योंकि शीर्षक ही कहानी का मूलाधार होता है। दूसरा जो क्वेश्चन है इसके अंदर लघुत्रात्मक है, कहना बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। कथन की युक्ति युक्त विवेचना कीजिए। तो प्रस्तुत पंक्ति में लेखक की लोकानुभूति छिपी हुई है। घोड़े को घुमाना और संध्या को धूल में लिटाना बहुत जरूरी है। यदि घोड़े को घुमाए नहीं तो वह अड़ियल हो जाता है और फिर आसानी से तांगे में चलता नहीं। यदि उसे संध्या में यानी शाम में धूल में लिटाए नहीं तो उसकी दिन भर की थकान दूर नहीं होती। अतः उसे गिराना फिराना आवश्यक है। इसी प्रकार सिपाही में लड़ने के समय जोश आता है। यदि उसे युद्ध के मैदान में लड़ने का अवसर न मिले तो वह सुस्त और आलसी हो जाता है, उसका जोश समाप्त हो जाता है। लड़ने की बात सुनकर उसका खून उबलने लगता है। इसलिए सिपाही का लड़ना आवश्यक है। तो इसीलिए कहा है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। सूबेदार ने स्वप्न में लैना सिंह से क्या कहा था। सूबेदार ने लैना सिंह को स्वप्न में क्या कहा था। तो आप बताएंगे सूबेदार ने स्वप्न में लैना सिंह से ये कहा था कि मैंने तुम्हें पहचान लिया है। एक दिन
तेने घोड़े के बिगड़ने पर मेरी रक्षा की थी। मेरा एक ही बेटा है, आज वह और मेरे पति दोनों लाम जा रहे हैं, यानी युद्ध करने जा रहे हैं। मेरा दुर्भाग्य है कि यदि औरतों की पलटन होती तो मैं इसके साथ चली जाती। जैसे तेने मेरी रक्षा की थी उसी प्रकार इनकी भी रक्षा करना। मैं तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। सरकार ने पति को वीरता का खिताब दिया, जमीन दी, आज नमक हलाली का अवसर आया है इनकी रक्षा करना। उसने कहा था कहानी की मूल संवेदना क्या है? तो उसने कहा था कहानी की मूल संवेदना त्याग, प्रेम एवं कर्तव्य निष्ठा है। ये कहानी अमृतसर के बाजार का दृश्य, बालक बालिका, बाल सुलभ निश्चल प्रेम, महायुद्ध का वातावरण और लैना सिंह को आत्मोत्सर्ग इत्यादि की व्याख्या में गहन मनोवैज्ञानिक वर्णन है। ये उत्सर्ग प्रेम वंदना जनित नहीं बल्कि कर्तव्य की अपनी खुशी है। ये कहानी आरंभिक चहल पहल से लेकर प्रेम तथा कर्तव्य का कठिन मार्ग पार करती हुई मृत्यु शैया पर समाप्त होती है। निबंधात्मक क्वेश्चन है, यदि आप लैना सिंह के स्थान पर होते तो युद्धभूमि में क्या करते? तर्क सहित उत्तर लिखिए। तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए देश और उसकी सुरक्षा अत्यंत जरूरी होती है। व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़कर देश के लिए जीवन जीना सच्चे नागरिक का कर्तव्य होता है। लैना सिंह ने भी एक सच्चे सिपाही का उत्तरदायित्व निभाया। ठंड में खंदक में खड़े होकर भी कष्ट सहता रहा, पीछे नहीं हटा। यदि मैं लैना सिंह के स्थान पर होता तो युद्धभूमि में लैना सिंह के समान बुद्धिमता, शौर्य और कर्तव्यपरायणता का परिचय देते हुए युद्ध के मोर्चे पर जर्मन भेदिए के रहस्य व षड्यंत्र को विफल करने के लिए उसका साहसपूर्वक सामना करता और साथ ही सैनिक के साथ मिलकर जर्मन सैन्य दल को धूल चटाता। साथ ही लैना सिंह के समान पवित्र आदर्श प्रेम के लिए वचन का पालन कर सूबेदार व उसके जीवन की रक्षा अपने प्राणों का बलिदान देकर करता। नेक्स्ट, उसने कहा था कहानी के नायक लैना सिंह का चरित्र चित्रण कर देंगे। लैना सिंह कहानी का नायक है। उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं इस प्रकार से कहेंगे। जैसे पहला पॉइंट दे दीजिए आप, निश्चल प्रेमी। अब इसके डिटेल्स आप लिख देंगे। वह प्रेम के सच्चे अर्थ को समझता था। बचपन में 8 वर्ष की लड़की से 2-3 बार मिलने पर उसके हृदय में जो प्रेम प्रस्फुटित हुआ था वह सच्चा प्रेमी था। तभी तो संभावना के विरुद्ध उत्तर सुनकर उस पर जो प्रभाव पड़ा वह उसके सच्चे प्रेम का उदाहरण है। उसने बचपन के प्रेम को अंतिम समय तक निभाया, ये भी उसकी प्रेम की निशानी है। ये सूबेदार के प्रेम का ही परिणाम था। उसने बोधा सिंह का ध्यान रखा, खुद के प्राण उत्सर्ग कर दिए उसकी रक्षा की। कर्तव्य निष्ठा, वो अपनी कर्तव्य निष्ठा की प्रेरणा का संदेश देती है। लैना सिंह बोधा सिंह के प्रति अपने कर्तव्य का हर तरह से पालन करता है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट आप इसको कह सकते हैं पराक्रमी या योद्धा। लैना सिंह का जन्म जर्मन द्वारा लगाए गए तीनों गोलों को निकालकर खाई के बाहर फेंक देता है। लैना सिंह जर्मन सेना के द्वारा जो लगाए गए तीनों गोलों को क्या करता है? खाई से बाहर निकाल कर फेंक देता है। इसे जब कपटी वेशधारी यानी छद्म वेशधारी उस जर्मन की मूर्छा हटी तभी उसने अपनी पतलून की जेब से पिस्तौल निकाल कर लैना सिंह पर चला दी, जो उसकी जांग में लगी। जवाब में लैना सिंह ने फायर कर उसे मौत की नींद में सुला दिया। इतने में 70 जर्मन खाई में घुस पड़ते हैं। लैना सिंह अपने साथियों के साथ उनका मुकाबला करता है। उसी समय पीछे से हजारा सिंह भी अपने साथियों के साथ आक्रमण करता है। आक्रमण में 63 जर्मन सैनिक हताहत हो जाते हैं। लैना सिंह की फसली भी गोली लग जाती है, लेकिन वह इस बात का किसी को भी पता नहीं लगने देता है। बुद्धिमता, बुद्धिमान भी है, चतुर है। लैना सिंह चतुर सैनिक वह जर्मन भेदिया को पहचानने में जरा भी देर नहीं लगाता और उसके षड्यंत्र को वह बड़ी चतुराई से विफल कर देता है। इसी प्रकार वह चतुरता से हजारा सिंह और बोधा सिंह को उपचार के लिए फील्ड अस्पताल भेज देता है। पांचवी जो बात बताइए तो ये हो गया निश्चल प्रेमी, कर्तव्य निष्ठा, पराक्रमी, बुद्धिमता और अंतिम है बलिदानी। गाड़ी जाने के बाद लैना लेट जाता है। वह अपना कमरबंद खुलवाकर पूर्व की स्मृतियों में डूब जाता है। वजीरा सिंह की गोद में सिर रखे वो बार बार पानी पीती है, उसके प्राण निकल जाते हैं। इस प्रकार वह अपना बलिदान देकर उसे वचन को पूरा करता है जो उसने अपने बचपन की प्रेमिका सूबेदारनी को दिया था। इसी के साथ कहानी समाप्त हो जाती है और शीर्षक उसने कहा था कि सार्थकता स्पष्ट हो जाता है। ये हो गया आपको उसने कहा था पाठ की सार्थकता।